मम्मी, मैं तो ये शादी करके बहुत खुश हूँ। भले ही शादी मेरी लेट हुई है, पर अच्छी जगह हो गई। हाँ बेटा, ये तो है, क्योंकि बहू के घर वालों ने हमारे हिसाब से शादी की है। हाँ मम्मी, भाई के ससुराल वालों ने शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। और भाई के सास ससुर वो तो बहुत ही सीधे हैं। हाँ पायल बेटा, बहू के मम्मी पापा बहुत ही सीधे साधे हैं। पता नहीं बहू कैसे तेज निकल गई। हाँ मम्मी, हमने तो भाभी के मम्मी पापा का नेचर देख के ही तो शादी की थी। पता नहीं भाभी का नेचर ऐसा कैसे निकल गया। पायल, मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियों को ससुराल में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तुम्हारी भाभी भी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी और हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेगी। पता नहीं बेटा, तेरी बीबी एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी। जा पायल बेटा, तेरी भाभी को बोल चाय बना के ले आएगी। क्या मैं बोलूं चाय के लिए? अरे ना बाबा ना। नहीं मम्मी नहीं, मैं तो भाभी को चाय बनाने के लिए नहीं बोलूंगी। आज सुबह जब मैं अपने ससुराल से आई थी ना, तो सीधा मैं भाभी के रूम में चली गई थी। पता है क्या हुआ? भाभी मेकअप कर रही थी। भाभी भाभी रेडी हो रही हो क्या? हाँ दीदी। अरे वाह भाभी, आपके पास तो लिपस्टिक की कलेक्शन बहुत अच्छी है। हाँ दीदी, ये तो है, मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है। पर देखो दीदी, गलती से चारों लिपस्टिक का कलर एक जैसा आ गया। चारों शेड एक ही है। अब तो ये वापस रिटर्न भी नहीं हो पाएगा। अच्छा भाभी, ये वापस रिटर्न नहीं होंगे? भाभी, मुझे ये लिपस्टिक का कलर बहुत पसंद आया। आप बुरा ना मानो तो क्या इसे मैं रख लूं? आपके पास तो वैसे भी भाभी एक्स्ट्रा लिपस्टिक है। क्या एक्स्ट्रा है? दीदी एक्स्ट्रा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भंडारे की तरह इन लिपस्टिकों को फ्री में बांट दूं। भाभी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आपका कहने का कोई भी मतलब हो, पर आपको मेरे सामान में नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन नई नवेली बहुओं में से नहीं हूँ जो शर्मा शर्मी में अपना सारा सामान उठा के अपनी ननंद को दे दे। भाभी, मैंने आपसे एक लिपस्टिक ही तो मांगी थी। इसमें चिल्ला चोट करने की कहाँ जरूरत है? अगर आपको नहीं देनी है तो आप मना कर दो। इसमें इतनी बदतमीजी करने की कौन सी बात है? अच्छा, अब आप मुझे तमीज सिखाओगे? ऐसा है दीदी, मैं बदतमीज हूँ नहीं, पर मैं इस परिवार के लिए पूरी बदतमीज हूँ। मम्मी, मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैंने आपको बताया नहीं। क्या पायल बेटा, बहू ने तेरे साथ इतनी बदतमीजी की? अभी तो उसे 1 महीना ही हुआ है आए हुए, और उसने अभी से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। यह तो बहुत हद हो चुकी है। बेटा, बहू तो मुझसे भी बहुत बदतमीजी से बात करती है, पर मैंने तुझे कभी बताया नहीं। कमाल है मम्मी, मैं तो ये सोचता था कि काजल सिर्फ मुझसे ही बदतमीजी से बात करती है। मुझे तो अब पता चला कि आप दोनों से भी वो बदतमीजी से बात करती है। मम्मी, मेरे तक तो बहुत था, लेकिन आप दोनों की इंसल्ट सहन नहीं कर सकता मैं। काजल, जरा बाहर आना। ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, बाहर बुला रहे हैं मुझे। काजल, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? क्या आफत आ गई है? आफत तो कोई नहीं आई काजल, हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो चुका है। तो क्या करूं, लड्डू बांटूं? काजल, तुम मुझसे तो बदतमीजी से बात करती हो, लेकिन मुझे अब पता चला है कि तुम मम्मी से और मेरी बहन से भी बदतमीजी से बात करती हो। ओ कम ऑन राहुल, तुम इन दोनों माँ बेटी की बातों में आ गए हो। इन दोनों माँ बेटियों का काम ही है भड़काना। बहू, तू ऐसा मत बोल। मैं भला अपने बेटे को क्यों भड़काऊंगी? हम अपना घर क्यों खराब करेंगे? मम्मी जी, आप जैसे ही लोग घर खराब करते हैं, जिनको बैठे बिठाए सब चाहिए। बहू, मैंने तुझसे क्या बैठे बिठाए मांग लिया? मुझे जो चाहिए होता है मैं जाके ले लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, आपको जो चाहिए होगा ना, आपको खुद ही जाके लेना होगा, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। भाभी, आप मम्मी से इस तरह क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने आपको कब नौकरानी समझा है? क्या नौकरानी नहीं समझा? अरे मैं इस घर में आते ही मम्मी जी को टाइट नहीं करके रखती ना, तो ये मेरे को नौकरानी ही बना के रख देते। और दीदी, एक बात और बता दूं आपको, आपका इस घर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या? हाँ दीदी, मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि ये अब आपका अपना घर नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या तरीका हुआ काजल मेरी बहन से बात करने का? बदतमीजी की भी कोई हद होती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई।
मम्मी के लाडले, थोड़ी आवाज नीचे करके बात करो। और क्या कह रहे हो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे तमीज नहीं सिखाई? वैसे तमीज ना तुम तीनों को सीखने की जरूरत है। मैं तो कुछ भी बदतमीजी नहीं कर रही तुम लोगों के साथ। जितनी बदतमीजी तुम तीनों ने मेरे सीधे साधे माँ बाप पे की है। अच्छा काजल, बता तो जरा, हमने कौन सी बदतमीजी कर दी तेरे सीधे साधे माँ बाप के साथ, जो तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो? अच्छा मम्मा बॉय, तुम इतनी जल्दी भूल गए हो? अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ है, पर आप लोगों ने जो मेरे और मेरे मम्मी पापा के साथ किया है ना, वो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। बहू, ये क्यों गोल गोल बातें कर रही है? सीधे सीधे क्यों नहीं बताती कि हम लोगों ने क्या किया है? अच्छा मम्मी जी, आपको सीधे सीधे सुनना है तो सुनो। आपको तो बड़े अच्छे से पता है मम्मी जी कि मेरे माँ बाप की फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं है। जब से मेरा और राहुल का रिश्ता हुआ है ना, तब से आप लोगों की कोई ना कोई डिमांड आती रही है, और मेरे बेचारे मजदूर माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में तुम लोगों की डिमांड पूरी करते रहे हैं। और जब आप लोग मुझे देखने आए थे, तब आप लोगों ने क्या कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और हमें कोई भी दान दहेज नहीं चाहिए। ये जो आपने कहा ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी चाहिए के नाम पे ना, आप लोगों ने मेरे पापा की जीवन भर की कमाई लूट ली है। और यहाँ तक कि मेरे पापा कर्जे में आ गए हैं आप लोगों की वजह से। और यहाँ तक कि आप मेरे पापा के पीछे पड़ के मेरी शादी महंगे रेस्टोरेंट में करवाई। खुद के गले में रूबी का नेकलेस चाहिए, बेटे के गले में सोने की चेन, पर ये कभी नहीं सोचा कि देने वाले के गले में क्या रह जाएगा। कर्ज में डूबने के बाद एक फांसी का फंदा। और ये जो आपकी बेटी बैठी है ना, ये स्पेशल मेरे पापा के साथ दहेज का सामान खरीदने गई थी और क्या कह रही थी मेरे पापा से कि अंकल जी, हमें तो फर्नीचर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहिए। और आपकी इस बेशरम बेटी ने ना महंगे से महंगे सामान के ऊपर हाथ रखा। क्यों? मेरे पापा के पास क्या पैसों का पेड़ है या नोट छापने की मशीन है? मजबूरन मेरे पापा ने आप लोगों ने जो मांगा वो सब दिया। उसके बाद भी आप लोगों का लालच का घड़ा फिर भी नहीं बढ़ा। आप लोगों ने शादी के 2 दिन पहले ही 15 लाख की क्रेटा गाड़ी की डिमांड कर दी। और आपकी ये डिमांड सुनकर मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई, यहाँ तक कि उनकी सांसें तक रुकने वाली थी। आप लोगों को तो अच्छे से पता है, 2 दिन पहले हमारी हल्दी चल रही थी। सारे रिश्तेदार मेरे घर पे इकट्ठा हो रखे थे। मेरे पापा ने अपने सारे रिश्तेदार, अपने सारे दोस्तों के आके गिर गिरा के पैसे मांगे, तब जाके भी सिर्फ 5 लाख का ही इंतजाम कर पाए मेरे पापा। बाकी के 10 लाख मेरे पापा ने 4% ब्याज में लिए, तब जाके आप लोगों की चमचमाती क्रेटा गाड़ी आई। राहुल, मैंने तो शादी के लिए उसी वक्त मना कर दिया था जब तुमने क्रेटा गाड़ी की डिमांड की थी, पर मेरे पापा की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे मजबूरन ये शादी करनी पड़ी। लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जैसे तुम लोगों ने मुझे और मेरे माँ बाप को खून के आंसू रुलाए हैं ना, उन्हीं आंसू का बदला गिन गिन के मैं शादी के बाद लूंगी। हमारे देश की कई ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज की वजह से या तो खुदकुशी कर लेती है या तो उसके ससुराल वाले ही उसे जान से मार देते हैं, पर मैं उन कमजोर बहुओं में से नहीं हूँ जो दहेज के लोभियों के आगे अपने घुटने टेक दे। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो जो डिमांड आप लोगों ने मेरे पापा से की है ना, उन सारी बातों की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब जैसा मैं इस घर में चाहूंगी ना, वैसा ही इस घर में होगा। अरे राहुल बेटा, मेरा एक गले का हार और तेरी चेन जा इसके पापा को दे आ, नहीं तो ये हमारा जीना हराम कर देगी।